जी हाँ, आज हम लोग उपस्थित हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध कृत प्रिय प्रवास को लेकर, जिसके प्रथम सर्ग का पाठ आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत है। दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला। तरु शिखा पर थी अब राजती, कमल ने कुलवल्लभ की प्रभा। विपिन बीच विहंगम वृंद का, कल निनाद विवर्धित था हुआ। ध्वनिमयी विविधा विहगावली, उड़ रही नभ मंडल मध्य थी। अधिक और हुई नभ लालिमा, दशा दिशा अनुरंजित हो गई। सकल पादप पुंज हरितिमा, अरुणिमा विनिमज्जित सी हुई। झलकने पुलिनों पर भी लगी, गगन के तल की यह लालिमा। सरी सरोवर के जल में परी, अरुणता अति ही रमणीय थी। अचल के शिखरों पर जा चढ़ी, किरण पादप शीस विहारिणी। तरणि बिंब तिरोहित हो चला, गगन मंडल मध्य शनैः शनैः। ध्वनिमयी करके गिरि कंदरा, कलित कानन केलि कुंजन को। बज उठी मुरली इस काल ही, तरणिजा तटराजित कुंज में। कुणित मंजु विपाण हुए कई, रणित श्रृंग हुए बहुसाथ ही। फिर समाहित प्रांतर भाग में, सुन परा स्वर धावित धेनु का। निमिष में वन व्यापित वीथिका, विविध धेनु विभूषित हो गई। धवल धूसर वत्स समूह भी, विलसता जिनके दल साथ था। जब हुए समवेत शनैः शनैः, सकल गोप सधेनु समंडली। तब चले ब्रजभूषण को लिए, अति अलंकृत गोकुल ग्राम को। गगन मंडल में रज छा गई, दश दिशा बहुशब्दमयी हुई। विशद गोकुल के प्रतिगेह में, बह चला वर स्रोत विनोद का। सकल वासर आकुल से रहे, अखिल मानव गोकुल आम के। अब दिनांत विलोकत ही बढ़ी, ब्रज विभूषण दर्शन लालसा। सुन परा स्वर जो कल वेणु का, सकल ग्राम समुत्सुक हो उठा। हृदय यंत्र निनादित हो गया, तुरत ही अनियंत्रित भाव से। बहु युवा युवती गृह बालिका, विपुल बालक वृद्ध वयस्क भी। विवश से निकले निज गेह से, स्वदृग का दुख मोचन के लिए। इधर गोकुल से जनता कढ़ी, उमगती पकती अति मोद में। उधर आ पहुँची बलबीर की, विपुल धेनु विमंडित मंडली। ककुभ शोभित गरज बीच से, निकलते ब्रजवल्लभ यों लसे। कदन ज्यों करके दिसि कालिमा, विलसता नभ में नलिनीश है। अतषि पुष्प अलकृत कारिणी, शरद नील सरोरुह रंजिनी। नवल सुंदर श्याम शरीर की, सजल नीरद की कल कांति थी। अति समुत्तम अंग समूह था, मुकुर मंजुल और मन भावना। सतत थी जिसमें सुकुमारता, सरसता प्रतिबिंबित हो रही। बिलसता कटि में पटपीत था, रुचिर वस्त्र विभूषित गात था। लस रही उड़मे बनमाल थी, कल दुकुल अलंकृत स्कंध था। मकर के तन के कल केतु से, लसित थे वर कुंडल कान में। घिर रही जिनकी सब ओर थी, विविध भावमयी अलकावली। मुकुट मस्तक का शिखी पक्ष का, मधुरिमामय था बहुमंजु था। असित रत्न समान सुरंजिता, सतत थी जिसकी वड़ चंद्रिका। विशत उज्ज्वल उन्नत भाल में, विलसती कल केसर खौर थी। असित पंकज के दल में यथा, रज सुरंजित पित सरोज की। मधुरता मय था मृदु बोलना, अमृत सिंचित सी मुस्कान थी। समद थी जनमानस मोहती, कमल लोचन की कमनीयता। सबल जानु विलंबित बाहु थी, अति सुपुष्ट समुन्नत वक्ष था। वह किशोर कला लसितांग था, मुख प्रफुल्लित पद्म समान था।
सरस राग समूह सहेलिका, सहचरी मन मोहन मंत्र की, रसिकता जननी कलनादिनी, मुरली थी कल में मधुवर्षिणी, छलकती मुख की छवि पुंजता, छिटकती क्षिति छूतन की छटा, बगरती बर दीप्ति दिगंत में, क्षितिज में क्षणदा कर कांति सी, मुदित गोकुल की जन मंडली, जब ब्रजाधिप सम्मुख जा खड़ी, निरखने मुख की छवि यों लगी, त्रिषित चातक जो घन की घटा, पलक लोचन की परती न थी, हिल नहीं सकता तन लोम था, छवि रता बनिता यों बनी, उपल निर्मित पत्तलिक यथा, उछलते शिशु थे अति हर्ष से, युवक थे रस की निधि लूटते, जरठ को फल लोचन का मिला, निरख के सुषमा सुखमूल की, बहु विनोदित थीं ब्रज बालिका, तरुणियाँ जब थीं तृण तोड़ती, बलि गई बहु बार वयोवती, छवि विभूति विलोकित ब्रजेंदु की, मुरलिका कर पंकज में लसी, जब अचानक थीं बजती कभी, तब सुधारस मंजु प्रवाह में, जन समागम था अवगाहता, ढिग सुशोभित श्री बलराम थे, निकट गोप कुमार समूह था, विविध गातवती गरिमामयी, सुरभि थीं सब ओर विराजती, बज रहे बहुशृंग विषाण थे, क्वरित हो उठा वर वेणु था, सरस राग समूह अलाप से, रसवती बन थी मुदिता दिशा, विविध भाव विमुग्ध बनी हुई, मुदित थी बहुदर्शक मंडली, अति मनोहर थी बनती कभी, बज किसी कटी की कल किंकणी, इधर था इस भांति समा बंधा, उधर व्योम हुआ कुछ और ही, अब न था उसमें रविराजता, किरण भी न सुशोभित थी कहीं, अरुणिमा जगती तलरंजिनी, वहन थी करती अब कालिमा, मलिन थी नवरागमयी दिशा, अवनी थी तमसावृत हो रही, तिमिर की यह भूतल व्यापिनी, तरल धार विकास विरोधिनी, जन समूह विलोचन के लिए, बन गई प्रतिमूर्ति विराम की, द्युतिमती इतनी जब थी नहीं, नयन की अति दिव्य कनिनीका, अब नहीं वह थी अवलोकती, मधुमयी छवि श्री घनश्याम की, यह अभावुकता तम पुंज की, सह सकी न नभस्थल तारका, वह विकास विवर्धन के लिए निकलते नभमंडल में लगी, तदपि दर्शक लोचन लालसा, फलवती न हुई तिल मात्र भी, यह विलोक विलोचन दीनता, सकुचने सिरूह भी लगे, खग समूह न था अब बोलता, विपट थे बहु नीरव हो गए, मधुर मंजुल मत आलाप के, अब न यंत्र बने तरुवृंद थे, विहग और विपटी कुल मौनता, प्रकट थी करती इस मर्म को, श्रवण को यह नीरव थे बने, करुण अंतिम वादन वेणु का, विहग नीरवता उपरांत ही, रुक गया स्वर श्रृंग विषम का, कल आलाप समापित हो गया, पर ही बजती वर वंश का, विविध मर्म भरी करुणामयी, ध्वनि वियोग विराग बोधनी, कुछ घड़ी रह व्याप्त दिगंत में, फिर समीरण में वह भी मिली, ब्रजधरा जनजीवन यंत्रिका, विपट वेली विनोदित कारिणी, मुरलिका जनमानस मोहिनी, अह निरवता निहिता हुई, प्रथम ही तम की करतूत से, छवि न लोचन थे अवलोकते, अब निनाद रुके कल वेणु का, श्रवण पान न था करता सुधा, इसलिए रसना जन वृंद की, सरस भाव समुत्सुकता पगी, ग्रथन गौरव से करने लगी, ब्रज विभूषण की गुण मालिका, जब दशा यह थी जन यूथ की, जलज लोचन थे तब जा रहे, सहित गोगण गोप समूह के, अवनि गौरव गोकुल ग्राम में, कुछ घड़ी यह कांत क्रिया हुई, फिर हुआ इसका अवसान भी, प्रथम थी बहु
धूम मची यहाँ, अब वहाँ बढ़ता सुनसान था। कर विदूरित लोचन लाल सा, स्वर प्रसूद सुधा श्रुति को पिला। गुणमयी रसनेन्द्रिय को बना, गृह गए अब दर्शक वृंद भी। प्रथम थी स्वर की लहरी जहाँ, पवन में अधिकाधिक गूंज थी। कल अलाप सुप्लावित था जहाँ, अब वहाँ पर नीरवता हुई। विशद चित्रपटी ब्रजभूमि की, रहित आज हुई वर्णचित्र से। छवि यहाँ पर अंकित जो हुई, अह लोप हुई शब काल को। धन्यवाद। मैं कोशिश करूँगा इसके बाद पंचवटी के प्रथम सर्ग की मैं व्याख्या भी प्रस्तुत करूँ आप लोगों के सामने। आप लोगों की प्रतिक्रिया का इंतज़ार रहेगा। धन्यवाद, शुक्रिया।